तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा, ये नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। झूठ, फसाद, गालिम गलोच, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कारकर्दगी का वोट दिया। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। फितना, फसाद, जलाओ घिराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है? सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। सिर्फ तबाही आई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आई, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। बड़ा वक्त भी देखा है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। अवाम नारों और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके, असल और नकल का पता भी चल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि जितनी भी मुश्किलात आईं नून लीग ने बहादुरी से मुकाबला किया, कभी इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया और सियासी अमल में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुखालफिन को जेलों में डाला गया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। मरीम नवाज बोली, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार है। शानदार कामयाबी पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनान को मुबारकबाद देती हूँ। मियाँ वाली में भी तब्दीली आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौराए बहरीन। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन के एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की बहरीन में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को फराहम सहूलियात की तारीफ। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, दोतरफ़ा तिजारत, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक बहरीन तिजारत को 3 बरसों में $1 बिलियन तक लेकर जाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनामा में कसरुल कुज़ैदिया पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खित्ते की सूरत हाल, सरहद पार दहशत गर्दी के हवाले से बताया। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया।
फील्ड मार्शल ने कहा कि मार के हक में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियत आलमी सतह पर तस्लीम हुई। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपना मकाम ज़रूर पाएगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम मज़ाहिम मिलकर नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खित्ते के सिक्योरिटी माहौल और चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान से करीबी ताउन को ज़रूरी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। डॉक्टर अली लारेजानी ने कहा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरान इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साला अस्करी खिदमात पर अलविदाई तकरीब में साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अपने खिताब में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर। अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो खुलेआम होगी। हमारी फोर्सेस इंतहाई मुनज़्ज़म हैं। तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं? ये मफाद परस्तों का गिरोह है। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर हमले से मुतालिक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावरों ने हमले में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। जैकेट्स में बारूदी मवाद आगे और पीछे 2 हिस्सों में तकसीम था। जैकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा तबाहकुन असर के लिए तैयार की गई। खुदकुश जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है कि 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। धमाके खुदकुश थे। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। पेशावर में सिक्योरिटी चैलेंजेस और हालिया दहशत गर्दों के पेश नज़र एपेक्स कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। इजलास में मुहाजिरीन पॉलिसी, ऑपरेशनल इकदाम और अमन से मुतालिक बड़े फैसले मुतवक्के। गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक मुस्तकबिल पॉलिसीज़ पर बात होगी। सिक्योरिटी इदारे मुश्तबा अनासर की मौजूदगी पर रिपोर्ट भी इजलास में पेश करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा। मुल्की मैशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मैशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करना पड़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। मजबूत और मुस्तहकम मैशत के लिए निजी शोबे का सहूलियात देना होगी। टैक्स दहिंदगान कौमी फरीज़ा अदा करके मैशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 27वीं तरमीम देखिए, सियासत तो हमेशा होती है, सियासत बुरी चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट का ये मैंडेट है कि वो आइन को तरमीम कर सके। तो मुझे नहीं समझ आती कि उस आसानी के खिलाफ है या उनको और क्या मसाइल हैं। अगर किसी कानून पे इतराज़ है कोर्ट में जाए। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह कहते हैं जिसे 27वीं आइनी तरमीम से मसला है वो अदालत जाए। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था जिसे पार्लियामान ने पूरा किया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। मुराद अली शाह ने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कम पैसों से ज्यादा मंसूबे बना रहे हैं। NFC अवार्ड का 4 दिसंबर को इजलास है। एजेंडा अभी तक नहीं मिला। बल्दियाती एक्ट में जो तरमीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में मरीज, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश।
मरीम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर आला की मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची टा सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे और कराची टा सखर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। आलमी बैंक के वफ़द की सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। सीनियर वजीर ने वफ़द को आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान में सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। मुल्क में 90% से ज़्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल्स और तरीक़ों से होती है। मुसाबकती कमीशन ने सोने की मार्केट पर जामे जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेशन ज़वाबत मौजूद नहीं, गैर शफाफ कीमतों के बायस मसाइल हैं। पाकिस्तान तकरीबन मुकम्मल तौर पर दरामदी सोने पर इन्हिसार करता है। साल 2024 में मुल्क में $1.70 लाख मालियत का सोना दरामद किया गया। रिपोर्ट में रेकोडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी अहम करार। कहा, यह मंसूबा तकरीबन $74 अरब की मालियत का सोना और तांबा पैदा करने की सलाहियत रखता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $4 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड सूबे बलूचिस्तान में पानी से मुतलिक मंसूबे पर खर्च होंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ और पानी के ज़िया में नुमाया कमी आएगी। सूबे में पानी की शदीद किल्लत और मौसमियाती असरात के बायस ज़रई शोबा दबाव में है। बलूचिस्तान की मईशत का 2/3 हिस्सा और 60% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। 1839 एकड़ बारानी अराज़ी में भी पानी की दस्तयाबी बेहतर होगी। मंसूबा योब और मुला दरिया बेसन में रोजगार और खवातीन के लिए मुआशी मौके बढ़ाएगा। जोए की ऐप की तशहीर केस में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर की थी। रिहाई की रूबकार आज जारी की गई। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त। रियाद में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तकी अल फैसल के दरमियान मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों खसूसन क्रिकेट के शोबे में ताउन बढ़ाने, ढांचे की बेहतरी और मुस्तकबिल के मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इज़हार। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे का गिरकर तबाह होना भारत को बड़ा झटका दे गया। आर्मीनिया ने तेजस तैयारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1 अरब 20 करोड़ मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत जारी थी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर ट्रंप के अब्राहम अकर्ड में शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा, 18 नवंबर की मुलाकात में गर्मा गर्म बहस हुई। 1967 की सरहदों पर मशरकी बैतुल मक़दस पर मुश्तमिल फ़लस्तीन बुनियादी शर्त करार।